सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में, और जिसमें आधे बच्चे 50% बैकलॉग के साथ पढ़ रहे हैं। बेटा बहुत बहुत जेन्युइन बात है कि ये बायोलॉजी नहीं है। बायोलॉजी में थोड़ा बहुत चल भी जाता है, बैकलॉग हो तो आगे पीछे के चैप्टर पढ़ सकते हो। तो ये बायोलॉजी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये फिजिक्स है। पहली बात तो ये बायोलॉजी नहीं है, दूसरी बात ये फिजिक्स है। तो यहाँ पे हर चैप्टर बहुत ही कंटिन्यूअस मैनर में है। जैसे मैं देखता हूँ कई लोग, मैं पिछले साल पटना में भी था, तो एक मतलब ग्रुप ऑफ टीचर्स कहते थे कि मैं फिजिक्स ना, हम लोग हमेशा से 10 साल से पटना में लॉज ऑफ मोशन से शुरू करते आ रहे हैं। ईमानदारी सुनना जो मैं बता रहा हूँ। पटना में मैं था लास्ट ईयर, तो पटना में कुछ ग्रुप ऑफ टीचर्स ने बोला कि हम पिछले 10 साल से पटना में लॉज ऑफ मोशन से फिजिक्स शुरू करते आ रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। स्टार्ट यहां से होता है, फिजिक्स यहीं से पढ़ाना चाहिए, तभी बच्चे को समझ आएगा। मैंने बोला काहे? न्यूटन चचा जी थे आपके। जो एनसीईआरटी डिजाइन किया गया है, जो उनकी टीम है डिजाइन करने वाली, उनको बनाने वाली, सीक्वेंस बनाने वाली, वो मेरे और आपसे दोनों से कहीं ज्यादा टैलेंटेड और होशियार लोग थे। बहुत ज्यादा टैलेंटेड और होशियार लोग थे, आपसे भी और कई गुना मेरे से भी। तो जो उन्होंने सीक्वेंस बनाया है ना, वो नशे में नहीं बनाया है, होश में बनाया है। आप अगर 10 साल से पढ़ाते आ रहे हो लॉज ऑफ मोशन से स्टार्ट करके, तो गलत कर रहे हो। लॉज ऑफ मोशन में मैं एक्सेलरेशन बताऊंगा, फोर्स लगा के एक्सेलरेशन निकालना सिखाऊंगा, बच्चे को एक्सेलरेशन का फील ही नहीं है। वैसे तो हम बायोलॉजी हमको पढ़ा भी दोगे तो कहां फील आएगा। हाँ, इस पॉइंट पे वो टीचर बेचारा सही था। फिर नहीं तो पहले यूनिट एंड डायमेंशन से ही फिजिक्स शुरू होता है। जब तक आप यूनिट एंड डायमेंशन नहीं समझेंगे, हर चैप्टर में जो ड्राइव होने वाला फॉर्मूला है उसको डायमेंशनली कैसे एनालाइज करेंगे बताओ सर? लेकिन उसमें पूरे फिजिक्स के जो फॉर्मूले होते हैं वो यूज हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, कंसेप्ट तो समझो, याद मत रखो, रटो मत। जैसे जैसे आगे चलोगे तो फॉर्मूला पढ़ते जाओगे तो वहां पे एनालिसिस होता जाएगा। जब तुम 1D नहीं पढ़ोगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ोगे, वेलोसिटी नहीं होगा पता, एक्सेलरेशन पता नहीं होगा, तो कैसे निकालोगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लॉज ऑफ मोशन में? बस वहां पे पुल्ली बना के फोर्स लगा के एक्सेलरेशन दिखा दिया, उससे फिजिक्स थोड़ी ना आ जाएगा भाई मेरे। तो इससे मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं इस कहानी से कि बेटा फिजिक्स पढ़ने का सबसे पहला रूल है कि सीक्वेंस में पढ़िए, वरना मत पढ़िए। अगर आपका वेक्टर का बैकलॉग है तो रोटेशन में आप आर नहीं समझ पाएंगे, रोटेशन का आर नहीं सीख पाएंगे। अब आधे लोगों का बेटा वेक्टर बैकलॉग है और तुम रोटेशन पढ़ना चाह रहे हो, नहीं समझ पाओगे। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ के आओ। रोटेशन पढ़ने के लिए सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स पता होनी चाहिए, रोटेशन पढ़ने के लिए लॉस ऑफ मोशन पता होना चाहिए, ये सारी चीजें पता होना चाहिए, तब पढ़ पाओगे ना यार। ईमानदारी से बेटा, ईमानदारी से बता रहा हूं, कोई फायदा नहीं होगा, समय भी दोगे और सर बर्बाद हो जाएगा। तो अगर बैकलॉग है तो पीछे जाओ, वो चैप्टर पढ़ लो, फिर यहां पे आ जाना, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए हम